वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको नजमी किचन में वेलकम करती हूँ। आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ वो वाइट पुलाव है चिकन और पोटैटो के साथ। इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। इंग्रेडिएंट नोट कर लें। ये एक या 1.5 ऑनियन है, ये टमाटर हैं 2, अंदाज़न 2, और ये है गरम मसाला जिसमें ये बादियान का फूल, इलायची और ये कड़ी पत्ता, ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये हरी मिर्चें हैं, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये ऑयल है और ये चिकन है और ये आलू कटे हुए हैं। सबसे पहले हम, और ये भीगे हुए चावल हैं तकरीबन 3 गिलास मेरे पास, आधा किलो से ज़्यादा। अब मैं एक पैन में ऑयल डालूँगी। ऑयल डालकर प्याज फ्राई करूँगी। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और सारे मसाले ऐड करूँगी। नाज़रीन देखिए, ये प्याज जो हमने इस तरह कर लिए, लाइट गोल्डन हो रहे हैं। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं चाहिए। ये वाइट पुलाव बना रहे हैं हम। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही गरम मसाला डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, के साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को पूरा भून देंगे। चिकन की भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह ताकि चिकन का जब कलर चेंज हो जाए जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर ग्रीन हरी मिर्ची, ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ हम ना हस्बे जायका नमक डालेंगे, तकरीबन 2 भर के चम्मच। एक पिंच इतनी सी लाल मिर्च हमने डाली, बिल्कुल ज़रा सी, ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और हल्दी भी हम इतनी ही डालेंगे, 1 पिंच। मिक्स करेंगे। आध टमाटर डाल देंगे। आलू भी साथ ही डाल देंगे क्योंकि आलू और चिकन साथ ही गल जाएंगे। किसी भी शेप में आप आलू काट सकते हैं। तकरीबन ही मेरे पास आधा किलो आलू है। बहुत आसान रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आने वाली अच्छी रेसिपी अनकरीब आपके सामने होगी। अब हम इसको ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए।
नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने ये ढक्कन उठा के अच्छी तरह से देखा तो ये बहुत अच्छे से आलू भी और चिकन भी गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर भी मैच हो चुके हैं और आलू भी हाफ डन हो गए। अब पानी हम इस तरीके से डालेंगे कि 3 गिलास मेरे पास चावल थे। देखिए मैं 5 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि चावल मेरे पास 15-20 मिनट भीगे हुए हैं। अगर आपके पास चावल 20 मिनट भीगे हो तो पानी का तनासुब कम होगा। बस अब जब इसमें एक उबाल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। देखिए पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। चावल में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने चाहिए ताकि टूटे नहीं। तो बस एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चावल अच्छी तरह से डालने के बाद बस ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, एक दफ़ा एक जैसे चावल कर लेते ताकि एक जैसा कलर चावलों पे आ जाए। अब इसको एक उबाला आने तक ढक्कन दे दें। पहले मेरी आंच ये है चूल्हे की, जब एक उबाला आ जाएगा तो मैं इससे भी हल्की आंच कर दूंगी। धीमी आंच पे चावल बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये नाज़रीन साथ ही मैंने ये वाइट पुलाव के साथ रायता तैयार कर रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट ये 1.5 पाव मेरे पास दही है, पुदीना है, 2 हरी मिर्चें हैं और जीरा है और 2 लहसुन के जवे हैं। इनको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं दही में ऐड कर दूँगी तो बेहतरीन सा रायता तैयार हो जाएगा जो हम चावल के साथ सर्व करेंगे पुलाव के साथ। नाज़रीन ये हमारे दम हो गए हैं चावल। अब हम इसमें डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले हो गए। रेसिपी नाज़रीन की हमारी रेसिपी जो है वो डिश आउट हो चुकी है। ये रायते के साथ हम सर्व करेंगे और मैं आइंदा आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको ये मेरा वाइट पुलाव पसंद आएगा। नई रेसिपी के साथ दोबारा नजमी किचन में हाजिर होंगी। इसके साथ ही आज की रेसिपी ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।